अरे तू यहाँ बहुत दिनों बाद मिला है। लास्ट टाइम तुझे पता है हम कहाँ मिले थे? तुझे याद है लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तूने एक औरत को छेड़ दिया था। अरे यार इसके सामने तो मत बोल। औरतें छेड़ता है, अय्याशी करता है। अरे नहीं यार, ये तो पुरानी बात है, जब मैं कुंवारा था। अरे भाभी जी क्यों मार रही हो इस बेचारे को? इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। कौन करवाए अपनी बीवी से बेइज्जती? अरे यार हमें कुछ दिन तेरे घर पे रहना है, जब तक हमें किराए पर मकान नहीं मिल जाता। कोई बात नहीं भाई चिरकुट, जब तक मर्जी रहा, जब तक तेरा दिल करता है तब तक रहा, तेरा ही मकान है ये भी। अरे भाभी जी आप क्या खाती हो, फूलती जा रही हो? अरे तेरे बाप का खाती हूँ क्या? अरे नहीं भाभी जी मेरा मतलब वो नहीं है। अरे तो क्या मतलब है तेरा? मतलब भाभी जी आप नीचे नीचे फैलती ही जा रही हो। अरे भाई अलसी की थाल भैंस के लिए लेके आया हूँ, वही खा जाती है। अरे भाभी जी आपने तो एक ही लात में इसको टेढ़ा कर दिया। मुझे भूख लगी है, खाने पीने का इंतजाम करो। तो मोटी ऐसी होगी क्या खाने ये? की स्पीड तो बहुत तेज है। खाने के टाइम मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। हाय हाय तेरी यही तो अदा मुझे पसंद है। तेरी यही अदा तो मुझे भाती है, पहले खूब सारा खाती है फिर खूब सारा हकती है। लैट्रिन के गटर मैं 100 बार साफ करा चुका हूँ, इतना तो हकती है तू देसी भैंस। अरे अरे ये पिज्जा तो छोड़ दे, ये तो मेरा है। अरे खाओ भाभी जी खाओ खाओ। भाभी जी आप खाओ, जी भर के खाओ, इसके लिए मैं और मंगा दूंगा। खा लो तुम, खा लो, मेरे हिस्से का भी खा लो। अरे ये तो तेरी बीवी पिछले 3 घंटे से खाए ही जा रही है। कितना खाती है तेरी बीवी? और ये घर का काम कब करती है? एक ही तो काम करती है ये पूरे दिन, खाने का। पूरा दिन खाती है, बाकी काम करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरे घर क्यों लाया इस भुक्कड़ को? मेरे तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। ससुर के नाती तो मैं क्या करता, पूरा दिन खाती रहती है, घर में कुछ बचा ही नहीं है। 2 साल का राशन ये 1 महीने में खा गई। अरे यार ये तो ऐसे 10-20 दिन में मेरा भी सारा राशन घर का खत्म कर देगी। ऐसे तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। अब ये बता मैं क्या करूं, इसके सामने बोलना भी यमराज से पंगा लेना है। तू इसको लेकर जा यहाँ से, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं इसको झेल सकूं। 1-2 दिन की बात है, ये खुद चली जाएगी। पक्का चली जाएगी ना? हाँ 1-2 दिन में ये घर का सारा दाना पानी खत्म कर देगी, फिर ये पक्का चली जाएगी। फिर कुछ जब घर में कुछ खाने को बचेगा नहीं तो ये पक्का चली जाएगी। अच्छा मौका है, मेरा दोस्त और मोटी घूमने गए हुए हैं, मैं किसी को बोलकर दरवाज़ा बाहर से लॉक करवा लेता हूँ। हेलो पिल्लू मेरे घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दे। अरे यार मैं घर के अंदर रहूँ या खिड़की से बाहर कूद के आऊँ, तुझे उससे क्या लेना देना है? ऊपर वाले इस मोटी से बचा ले। ये मोटी तो मुसीबतों का पहाड़ है। दरवाजे के पास ही जाके खड़ा हो जाता हूँ, पता तो चले आगे चली गई या नहीं गई। दरवाजा तो खोल कल मुँह है, दरवाजा तो बाहर से लॉक है, लगता है कहीं बाहर गया है। हम क्या करें तब तक, घर के बाहर ही खड़े रहेंगे क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। अगर मैं दरवाजा ना तोड़ सकी तो इतने खाने पीने का फायदा ही क्या? हाँ तो खड़ी क्यों है, तोड़ दे दरवाजा। दरवाजा मैं नहीं तू तोड़ेगा, दरवाजा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? तेरा तो एक हाथ ही 30 किलो का है, मैं तो खुद 30 किलो का हूँ। दरवाजा तो तू ही तोड़ेगा। अरे भैया क्या हो रहा है, घर में भूकंप आ रहा है क्या? अरे भैया ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो घर में तूफान ला देगी। फिर गई किचन में। ये तेरी लुगाई है या कोई प्रेत आत्मा? इसका पेट है या पेटीकोट है जो भरता ही नहीं? बड़ी अजीबो गरीब लुगाई है ये, जितना मर्जी खा ले इसका पेट भरता ही नहीं है। अरे यार ये तो तेरी लुगाई है ना, तो तू झेल। मुझे क्यों मर रहा है, मेरे मत्थे क्यों मार रहा है इसको? क्या करूं यार, इस हथनी को कहाँ बांध के रखूं? तेरा कोई और रिश्तेदार नहीं है क्या? सब रिश्तेदारों को कंगाल कर दिया है इसने, जिसके घर में घुसी उसका बेड़ा गर्क करके निकली। तो ये तो ऐसे मेरी भी वही हालत कर देगी। बिल्कुल करेगी। जब कोई रिश्तेदार नहीं बचा तो मेरी लास्ट उम्मीद तू ही था, इसलिए मैं इसको लेकर जहाँ चला आया। तेरा कोई यार और रिश्तेदार इससे ना बच पाए। मैं सोच रहा हूँ इससे छुटकारा पाने का। तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू माने तो। अरे ओ भूखे नंगे कहीं के, तेरे घर में कुछ खाने को है भी कि नहीं? पूरे 3 महीने का राशन 1 घंटे में खा गई और बोल रही है कुछ नहीं है खाने को। पूरे बारात के खाने को ये 1 घंटे में निपटा देगी ये। बारात से याद आया, तेरे मोहल्ले पड़ोस में कोई दावत नहीं है? हाँ क्यों नहीं होती, पास में ही है दावत। तेरे घर में भूखा रहने से तो अच्छा मैं वही मुंह मार लूं।
अरे पता तो पूछ लेती, कहाँ है दावत? वो सूंघती हुई खुद ही चली जाएगी, तू टेंशन मत ले। ये फैसिलिटी तो अच्छी है इसमें। हमारे यहाँ तो दावत पे इसको कोई बुलाता ही नहीं है, नहीं तो 2 हलवाई अलग से बुलाने पड़ते हैं। तू छोड़ भाई इन बातों को, तू ये बता, तू तो इससे छुटकारा पाने का कोई आइडिया बता रहा था ना। अगर तू इससे छुटकारा पाना चाहता है तो खाने में नशे की दवाई मिला के खिला दे इसको। थोड़ी बहुत दवाई से बेहोश तो होने नहीं वाली ये। हम इसकी कैपेसिटी के हिसाब से मिलाएंगे। जब ये बेहोश हो जाएगी तो हम इसे कहीं दूर छोड़ आएंगे, तो फिर ये घर वापस नहीं आ पाएगी। आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बेहोश करने के पास इस भैंसिया को उठाकर लेकर कौन जाएगा? उसकी चिंता तुम मत करो, हम इसे ट्रैक्टर से खिंचवा लेंगे। ये आइडिया मुझे बहुत पसंद है, आज ही करेंगे इस काम को। अच्छा तो ठीक है, आज ही करेंगे इस काम को। मैं खाना वाना और दवाई लेके आता हूँ। कैसी दावतें होती हैं तुम्हारे यहाँ? खाना तो बहुत कम बना था। कम बना था जाके तुमने सारा खा लिया। एक झापड़ में लट्टू की तरह घुमा दूंगी तुझको मैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मैंने बस 2 पतीले दाल, 2 पतीले चावल, 80-90 पूरी, 2 पतीले राजमा राइस खाए हैं बस। इतने में क्या होगा मेरा? इतने में तो सारे मेहमान खाना खा लेते। मैंने अपने हाथों से आपके लिए भाभी जी खाना बनाया है, आप खाओ खाना, आ जाओ। ये लीजिए भाभी जी, मैंने आपके लिए पुलाव बनाया है, ये खाइए आप। इतना खाने के बाद भी ऐसे टूट के पड़ी है जैसे पता नहीं कितने सालों से भूखी है। भाभी जी खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है, कैसा लगा आपको खाना? बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छा। खाने के बाद तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। चलो ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे भाभी जी आपको खाने के लिए कुछ और तो नहीं चाहिए सोने से पहले? नहीं नहीं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अरे अरे ये कैसे अनर्थ हो गया? अरे तू जिंदा भी है इस पहाड़ के नीचे आकर? अरे भाई अब तक तो जिंदा हूँ, बस थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, लेकिन मेरा दम घुट रहा है। कुछ भी करके चिरकुट मुझे निकाल यहाँ से, इसके नीचे से निकाल, मुझे बचा ले। अरे यार पता नहीं कैसे कैसे आइडिया देता है तू। अब ये बता, अब मैं इसको कैसे हटाऊं? अबे कुछ भी कर, वरना मैं इसके नीचे ही दम तोड़ दूंगा। सांसें अटक रही हैं मेरी। इतनी तो भारी है ये, इसको कैसे हटाऊं? अरे मेरे घर में जैक पड़ा है, भाभी के नीचे जैक लगा के जैक से उठा के हटा दे। अरे निकाल ले मुझे इसके नीचे से, मोटी के नीचे से। जैक पैक तो फाड़ देगी ये। अरे तो फिर अब क्या करूं मैं? अब तू ऐसा कर, तू ना अपनी अंतिम इच्छा बता दे, कोशिश करूंगा कि मैं उसको पूरी कर सकूं। नहीं, अब तो ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। चमत्कार नहीं, अब तो तेरा वैसे ही दुनिया को नमस्कार करने का टाइम आ चुका है। अब तो लगता है मुझे वही काम करना पड़ेगा जो रावण ने कुंभकर्ण के लिए किया था। खाने की महक से तो उठ ही जाएगी ये अब। अरे ये देख तेरा फेवरेट पिज्जा, देख खुशबू आ रही है, दे ले, खाना ही पड़ेगा तुझे, ले खा ले खा ले खा ले। असर थोड़ा पड़ तो रहा है, लगता है उठ जाएगी। हाँ अब जाके कहीं मेरी जान में जान आई। इसकी टांग के नीचे तो कई बार मैं भी आ चुका हूँ। अबे 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 मार दिया रे इसने। तू जिंदा है ना? अबे मैं तो जिंदा हूँ, तू जिंदा है ना? अरे जिंदा हूँ तभी तो बोल रहा हूँ। लगता है आज मोटी की कमर के नीचे ही हमारी कब्र खुदेगी।